क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो क्लासेस ही सबसे नुमाया और ऊपर रहती हैं, क्योंकि क्लासेस के बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तस्वर ही नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निकली हमें सारे फीचर्स क्लासेस के गिर्द ही देती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये तमाम तर चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट समझते हैं पहले कि क्लासेस एक्चुअली है क्या और हमें किस तरह फायदा पहुंचाती है। क्लासेस में दो मेन चीजें होती हैं। एक, हर क्लास का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज आप बना सकते हैं, और उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसे आप उस क्लास को समझने के लिए या उसकी स्टेट देखने के लिए या किसी एक खास वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं क्लासेस को एक आम सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो आप उसको इस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, इंसान, अगर आप उसको क्लास के नजरिए से देखें तो हर इंसान के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसकी फंक्शनैलिटी कहलाते हैं। यानी मोस्टली इंसान दो पांव के साथ चल सकता है और वो हाथों से खाना भी खा सकता है, हाथों से लिख भी सकता है, तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अंजाम देता है। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी स्किन का कलर कैसा है, उसके बालों का कलर कैसा है, मूछें हैं या नहीं है, तो उस तरह की प्रॉपर्टीज भी इंसानों में पाई जाती हैं। होती है या नहीं होती, आप उनके अगेंस्ट में कोई वैल्यू लिखते हैं। क्लासेस भी कुछ इसी तरह काम करती हैं कि आप किसी एक मकसद के लिए क्लास बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट उसके फंक्शनैलिटीज बताते हैं कि जब ये क्लास को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ ये फंक्शनैलिटीज भी मिलेंगी। और फिर आप उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं कि आप कहते हैं कि अगर उसकी कोई खास इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस प्रॉपर्टीज से ले भी सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं इस क्लास को कि मुझे इस प्रॉपर्टी जो एक खास उसकी कहते हैं कि जो इसकी एक खास प्रॉपर्टी थी उसके अगेंस्ट में आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्स की, व्हीकल्स की, अगर गाड़ियों की एग्जांपल की क्लास अगर हम बनाते हैं तो उस गाड़ी की फंक्शनैलिटीज में हमें क्या कुछ मिल सकता है। एक्सीलरेटर दबाने पे गाड़ी आगे भी जा सकती है, अगर रिवर्स गियर है तो वो पीछे भी जा सकती है, गियर चेंज भी होता है, गाड़ी हॉर्न भी बजाती है। आप एक फंक्शन बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हॉर्न बजना चाहिए इस वक्त, हॉर्न जब बजना है तो एक फंक्शन को आप कॉल करके हॉर्न बजा सकते हैं। तो वो गाड़ी की एक आम फंक्शनैलिटी है। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका कलर रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, वो 4 व्हील ड्राइव है, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील उसकी ड्राइव है, कितनी सीट्स हैं, कितने दरवाजे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एज अ प्रॉपर्टीज आप उस कार के लिए असाइन कर सकते हैं। तो जब आप उस कार की एक क्लास बनाएंगे तो आप डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे कि ये फंक्शन कॉल होने पे ये काम होगा, गाड़ी आगे जाएगी, इस फंक्शन के कॉल होने पे ये काम होगा कि गाड़ी पीछे जाएगी, इस फंक्शन के कॉल होने पे ये होगा कि गाड़ी हॉर्न बजाएगी। और उसकी प्रॉपर्टीज चेक करना कि इस गाड़ी का कलर क्या है, तो आप लेट्स से कलर नाम के एक वेरिएबल वो उसमें एज अ प्रॉपर्टी बनाएंगे, और जब भी आपको उस गाड़ी का कलर चेक करना होगा तो आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यू लेंगे और आपका काम हो जाएगा। कुछ सेशंस पहले हमने स्ट्रिंग की क्लास देखी, हमने लिस्ट की क्लास देखी। उन तमाम क्लासेस के साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो हमें कुछ फंक्शंस भी मिले और कुछ प्रॉपर्टीज भी मिली। फंक्शन कौन से थे लिस्ट की क्लास के साथ? डॉट मैप, डॉट वेयर, इंडेक्स एट, इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस हमें मिले जिसको हमने एग्जीक्यूट किया और हमने उसकी फंक्शनैलिटी से फायदा उठाया। अब प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसमें था इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी। तो इस तरह की वैल्यूज हमने उससे गेट की जो उसकी प्रॉपर्टीज हमें देती हैं। उसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, लिस्ट हो, मैप हो, टेक्निकली वो तमाम एक क्लासेस हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं हमारी आम प्रोग्रामिंग में। यानी डार्ट के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम उन क्लासेस को यूज कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन। वो एक क्लासेस हैं
जो हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब हमें उससे इस्तेमाल करते हैं हमें हमें और जब हम उन क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके साथ फंक्शंस भी मिलते हैं और हमें उससे प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। तो ये तो वो क्लासेस हैं जो डार्ट हमें खुद देता है, बट हम जब अपनी क्लासेस बनाने की बात करते हैं तो हम अपनी क्लासेस भी उसे बना सकते हैं, क्योंकि डार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम अपनी तमाम तर जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स पे, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तमाम तर फीचर्स को यूज करते हुए करते हैं।